नमस्ते दोस्तों, मैं व्याकरणाचार्य मीर राजपूत आपको इस चैनल में स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है, आजकल के जो नया नया नवीन हिंदू मत कहते हैं हम उसको, न्यू हिंदुइज्म आया है। बहुत सारे मत परंपरा में बट गया है। ये लोग बोलते कि हम ही सत्य है, बाकी सब गलत है। पहली बात है, आजकल के जितने भी मत है उनको अपने परंपरा का कुछ ज्ञान नहीं है। अगर देखा जाए, सबसे अंतिम हिंदू सिद्धांत कौन सा था? मानव सिद्धांत। उसके बाद कोई भी सिद्धांत आया है वो सब झूठ है, मैं बोल रहा हूँ। उसके गुरु कुछ और कहते हैं, ये लोग कुछ और समझे हैं। ये लोग खुद भ्रम में है। ये लोग अद्वैती को भ्रम बोलते हैं, मायावादी बोलते हैं। पहली बात है, ये लोग जो आजकल के यो हिंदुइज्म लोग हैं, ये भागवत का प्रचार बहुत खूब करते हैं। बोलते कि अरे हमें भागवत का प्रचार करना चाहिए, गीता का प्रचार करना चाहिए, हमें भगवान की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। अच्छी बात है भाई, करो, लेकिन ये बताओ लीला का वर्णन करना ही क्यों है? अपने पास रखो ना। नहीं, हमें भगवान के प्रचार करना है, उसकी लीला का वर्णन करना है, भगवान के अस्तित्व के बारे में लोगों को बताना है। देखिए, भगवान के अस्तित्व होना या ना होना आपके बताने से होगा या उसके अनुभव से होगा। जब तक वो अनुभव नहीं करेगा तब तक भगवान को वो नहीं जान पाएगा। हमेशा अगर आपको किसी ज्ञान का अच्छे से समझना है तो आपको अनुभव चाहिए। अनुभव कैसे पाना है? समझना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया कि भगवान है, मैं मानता हूँ, लेकिन भगवान है बोलने से लोग नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे ज्ञान ही प्रदान है, इसके लिए भगवान को जानने के लिए। कैसे मैं बताता हूँ। और ये लोग तो बहुत चालबाज करते हैं, अद्वैत लोगों को मायावादी बोलते हैं। भाई मायावादी है कौन? आप लोग खुद मायावादी हो, क्योंकि आप केवल ये जो किताब में आप देख करके समझ रहे हो कि मायावाद मायावाद मायावाद। मायावाद क्या है? पहली बात है, आप किताब भी तो माया है भाई, उसको भी फेंक दो। क्या वो अस्तित्व है उसका? किताब का कोई अस्तित्व है क्या? ये बताओ। अगर किताब को मैं कहीं पर रख देता हूँ या उसका नाश हो जाता है कहीं से, कैसे भी, तो भाई आपकी किताब तो नहीं है। आपकी किताब अगर किस किताब में दिया है, अरे किताब भी दे दो, किताब कहाँ है बताओ? नहीं, किताब मेरे पास नहीं है। किताब मेरे पास नहीं है तो किताब कहाँ खो गया भाई? अर्थात आप भ्रम में है, आप किताब के कीड़े हो, मैं बोल रहा हूँ साहब। आपका अनुभव नहीं है। हाँ, है ना? अनुभव कैसे होता है? आपके जानने से होता है, आपके बुद्धि संस्कार से होता है। ऐसे लोगों को हम एक संज्ञा देते हैं या उपमा देते हैं, बहुत अच्छे उपमा इनके लिए है, असुरवादी। असुर लोग ऐसे करते थे, हाँ मेरे पास स्वर्ग है, मैं स्वर्ग पे विजय पा चुका हूँ, मैं स्वर्ग का देवेंद्र बना हूँ। भाई देवेंद्र बने हो, अच्छी बात है, लेकिन कितने दिन तक बनोगे? इंद्र आपसे छीन लेगा ना। तो वही तो असुर लोग नहीं समझते। ऐसे ही ये लोग नहीं समझ रहे। ये लोग बोलते कि हमारे पास किताब है, किताब में जो दिया है वो ही परंपरा सत्य है, हमारे गुरु ने कहा है, हमारे ये व्यक्ति ने कहा है, वो व्यक्ति ने कहा है। पहली बात है, क्या वो व्यक्ति आपको मिलके बोला है क्या कि मैं जो बोलता हूँ वो सत्य है, बाकी सब गलत है, उसको कुछ कहो, ये कहो, वो कहो? तो मैं कहता हूँ, आपके परंपरा हिंदू धर्म से मिलता ही नहीं है। हाँ, तो आपकी परंपरा का एक और चीज है, जो भी मेरे मेरे और मेरे राज्य को ना माने उसको मेरे सामने लाके कत्ल कर दो, ऐसा आप कहते हो। अरे भाई, पहली बात है सिद्धांत को जानो। हाँ, ठीक है, हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, ये व्यर्थ है। तो यहाँ पे आप, अगर आपको अद्वैत को समझना है
ये कोई आसान चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई किताब के ज्ञान दिया, किताब में जो बोला उसको कैसे समझाया, ऐसे ऐसे यहाँ पे उसको मसाला लगा के डाल के समझाया, गीता यथारूप हैज इट इज, ऐसा नहीं होता है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता। देखिए, अद्वैत को समझने के लिए आपको पहले शरीर को जानना होता है। क्या ये लोग शरीर को जानते हैं? नहीं जानते, नहीं जानते। हमारा शरीर पंच कोशों से भी बनता है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे पंचमहाभूत तत्व नहीं है। ये तत्व बहुत मतलब एलिमेंट्री फैक्टर है, बहुत मूलभूत है, ठीक है। उसके बाद हमारा कोश होता है, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का है, फिर भी यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। आयुर्वेद के हिसाब से भी हमारे शरीर कितने प्रकार का होता है? स्थूल, सूक्ष्म और कारण होता है, ठीक है। आयुर्वेद सिद्धांत में भी भगवान को माने हैं, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद भगवान से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आयुर्वेद सत्य कार्यवत को मानते हैं। देखिए, आपको सत्य कार्यवाद यहाँ पे मानना पड़ेगा। हम्म, सत्य कार्यवाद मतलब जो आपको दिखता है वही आपको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि आयुर्वेद में हम इलाज करते हैं। इलाज करते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा ना कि मुझे बीमारी हुआ है, इस व्यक्ति को बीमारी हुआ है, इसका परिणाम मुझे दिख रहा है। अगर बीमारी का एग्जिस्टेंस नहीं मानते, अस्तित्व नहीं मानते, तो इलाज कैसे करेंगे भाई? हाँ, तो बीमारी है ही नहीं तो दवा भी है नहीं, दवा की जरूरत भी नहीं है ना। इसलिए यहाँ पे सत्कार्यवाद को मानना पड़ेगा। सत्कार्यवाद केवल शरीर के लिए होता है। तो असत्कार्यवाद क्या है? असत्कार्यवाद क्या होता है ना, जैसे कि आपका एक चीज ना रहे, जैसे मेरे शरीर ना रहा तब भी तो कुछ ना कुछ रहेगा जिससे मैं उत्पन्न होता हूँ, या कुछ ना कुछ बचेगा जिससे मैं उत्पन्न होता हूँ, फिर से मैं बनता हूँ। जैसे कोई तत्व ना रहे फिर से वो तत्व बनेगा, इसका कोई तरह के प्रमाण तो होना चाहिए। मैंने बोल दिया फिर पृथ्वी पे कुछ नहीं था, पृथ्वी पे अचानक सब कुछ बन गया, तो अचानक कैसे सब कुछ बन गया, कैसे विकास हुआ, इसको भी समझना चाहिए कि कोई ना कोई एक ऐसे अदृश्य ताकत है जिसको हम नहीं जान सकते, जिसको हम नहीं माप सकते, क्योंकि उस समय हम नहीं थे। इसको असत कहते हैं। असत मतलब अगोचर। यहाँ पे ये मत समझे कि असत का अर्थ अनस्तित्व नहीं है, या हिंदू धर्म में इतना सरलता से आप अर्थ नहीं कर सकते ना से सूक्त का कि ना सत था, ना अस्तित्व था, ना अनस्तित्व था। इसका अर्थ क्या है? कुछ भी ना था। इसका अर्थ उसका अस्तित्व ना था, इसका अर्थ ये नहीं मान सकते कि वहां पे गोचर अगोचर ना था। अर्थात कोई व्यक्त चीज को, अगर आप एक चीज को अगोचर प्रमाणित करना चाहते हैं, अगर आपको ये बोलना है कि भाई ये अगोचर है, ये मेरे समझ के परे है, तो आपको पहले क्या होना चाहिए? आपके पास बुद्धि होना चाहिए, आपका शरीर होना चाहिए, तब भी तो आप बोलेंगे ना ये मेरे समझ से परे है। इसलिए कुछ ना कुछ एक ताकत था, वही सदाशिव थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, ये मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट आपकी लंबा हो जाएगा, इतना ही आपको यहाँ पे समझना है। पहले हमारा शरीर का जो तीन भाग है या तीन प्रकार है, एक स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये जो स्थूल शरीर है ये हमारा अन्नमय कोश से बनता है। कैसे बनता है? अन्नमय कोश से बनता है। अन्नमय कोश क्या होता है? जैसे हम खाते वैसे हमारा शरीर की अभिव्यक्ति या विकास होता है। उदाहरण तौर पे आपको समझाता हूँ, ये जरूरी तो नहीं होता है लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति अधिक खाता है तो वो मोटा होगा। तो आप बोलेंगे कि वो आदमी मोटा है, ये देखो वो मोटा है।
जैसे आपने किया, जैसे आपने खाया, वैसे आपने पाया। अर्थात जो अगर आपने ज़्यादा खाया तो मोटा हो गया, अगर आप कम खाते हो तो पतला होते हो। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे ये मत साइंटिफिकली मत लीजिए, जरूरी तो नहीं होता है, फिर भी बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्योर आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो सिर्फ उदाहरण है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना है, स्थूल शरीर में अन्नमय कोश होता है, अर्थात जैसे आप खाते वैसे आप हो सकते हैं, या होते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो बाद में आपका सूक्ष्म शरीर आता है। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश आता है। प्राणमय कोश अर्थात आपका प्राणवायु, मनोमय कोश अर्थात आपका मन, विज्ञानमय कोश अर्थात आपका बुद्धि या आपका महत्व। अब मुझे आप ये बताइए, आप कहेंगे अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो उसका मन भी मोटा है? नहीं। क्यों? मन जो है वो आपके शरीर जैसे अभिव्यक्त करता है, उसी प्रकार के आपके मन होता है। मतलब अगर आपके शरीर में कुछ कमियां हो, आप मोटे हो, तो आपको लगेगा कि अरे भाई मैं थोड़ा सा पतला तो हूँ। क्यों? आपके मन को लग रहा है कि मैं मोटा हूँ, अर्थात शरीर मोटा है। या फिर मैं मतलब शरीर हूँ। और दूसरा, अगर आप पतला है तो लगेगा अरे मैं थोड़ा सा मोटा तो हूँ, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल हूँ। तो यहाँ पे आपके मन को लग रहा है, इसलिए मन सोचता कि अब ये शरीर ही मैं हूँ, अर्थात ये शरीर मेरा है। यहाँ पे मन को अपनापन आ जाता है। वास्तव में मन कोई एक आकृति नहीं होता है। अब कुछ लोग कहें कि मन जड़ है या चेतन है। देखिए, पहली बात मैं बताऊंगा, अगर कोई वस्तु को जड़ या चेतन आपको बताना है, उसका 3 प्रमाण होना चाहिए। अगर कोई वस्तु विशेष करके जड़ है, जड़ हमेशा सत्य होता है, याद रखिए। अर्थात वो आपको दिखता है, वो जड़ है। क्योंकि जड़ क्यों दिखता है? क्यों दिखता है जड़? क्योंकि उसका तो परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वो जैसे है वैसे ही रहता है। उसके अंदर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वास्तव में जैसे उसका आकृति है वही उसका रूप हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा शरीर है, मैं 5 फुट का हूँ, मैं 4 फुट का हूँ, 3 फुट का हूँ, मैं हमेशा यही रहूँगा। मतलब अगर मेरा विकास रुक गया है तो मैं वैसे के वैसे रहूँगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए शरीर जड़ है। अब दूसरा चीज, जो सर्वव्यापक ना हो उसको जड़ कहते हैं। जिसका गुण सर्वव्यापकता ना हो और जो पंचमहाभूत से बना हो, उसको जड़ कहते हैं। सिंपल सी बात है, उसको जड़ कहते हैं। अब बताइए, हमारे शरीर पंचमहाभूत से बना है, वो सर्वव्यापक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भारत में हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं यूएस में भी घुस सकता हूँ। नहीं ना। नहीं घुस सकता, क्योंकि इसलिए मेरा शरीर जड़ है। अब मन की बात करते हैं। देखिए, मन कैसे बनता है? मन कोई पंचमहाभूत से नहीं बनता है, और मन सर्वव्यापक भी है। कैसे है? मेरा पूरा शरीर में मन है। अगर नहीं होते, मन कहीं यहाँ पे बैठ जाते, आपके दिमाग में बैठ जाते, तो अगर आपको पैर में दर्द होते या कहीं पे दर्द होते, तो आपको नहीं लगता कि मैं उसका इलाज करूं। अगर आपको कोई मच्छर चुप रहा है, काट रहा है, तो आपको नहीं लगेगा कि उसको मैं मारूं, क्योंकि अरे यार ये मैं सर्वव्यापक नहीं हूँ यार, ये मन में यहाँ पे सिर पे बैठा हूँ, मुझे पैर से कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपको इच्छा होगा कि मैं उसको मारूं, ये मुझे काट रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। इसलिए मन सर्वव्यापक होता है।
अब आपको लग रहा है कि ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि अगर मेरा मन भारत में है तो मैं यूएस में कैसे हो सकता हूँ? भाई, मन पूरी तरह आपके विचार से नियंत्रित है। ये जरूरी नहीं है कि आप वहाँ हो, लेकिन आपको वहाँ के विचार आ सकता है। जैसे मान लीजिए, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक अच्छे से हम आपको कक्षा बता रहे हैं, वेदांत पढ़ा रहे हैं, और आदमी को लगता है कि मेरे घर में जामुन बन रहा है, तो क्या लगेगा आपको? वो तो घर में जाके जामुन तो नहीं खाया, लेकिन लगेगा कि अरे वो जामुन कैसे बना होगा, उसका रूप क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका रंग क्या होगा, उसका स्वाद क्या होगा। यहाँ आपके मुंह में पानी आ गया, लेकिन अद्वैत समझ में नहीं आया, लेकिन मुंह में पानी जरूर आ गया। क्योंकि मन तो आपको यहाँ पे स्वाद की उत्पत्ति तो मन कर आपके शरीर में करवा देता है, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये हमारा मन से नियंत्रित है। अगर मुझे इच्छा ना हो तो मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं वो नहीं करूंगा। अरे मुझे इच्छा नहीं है यार, अरे मुझे वेदांत समझ में नहीं आएगा, मुझे उसकी इच्छा भी नहीं है, मैं उसको नहीं समझाना चाहता। आपके मन नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ। मन नहीं है इसका अर्थ नहीं कि आपको इच्छा नहीं है। बस जैसे आपके विचार होते हैं वैसे आपके मन होता है। मन आपके पूरा विचार से नियंत्रित है। ये मन के तो बहुत बड़ा रहस्य है, मनोविज्ञान अलग यहाँ पर चीज है। देखिए, मन के कोई आकृति नहीं होते, मन का कोई रूप नहीं होता है, मन कोई इंद्रिय नहीं है, पहली बात है। ये मनो इंद्रिय, ये थोड़ा गलत है मन के लिए। हमारे ज्ञानेंद्रिय में मन को लिया है, तो हमारा इंद्रिय का कॉन्सेप्ट, ये जो हमारा सिद्धांत है इंद्रियों का संग, ये थोड़ा अलग है। ये हमारा अलोपति सा नहीं है, समझे? आयुर्वेद का सिद्धांत अलोपति सा नहीं है, इसको आप अंग्रेजी सिद्धांत में मत लीजिए। इंद्रिय मतलब जो कुछ कार्य करता है, ऐसा नहीं है। इंद्रिय मतलब ऐसा चीज होता है जो आपको, या जो कोई तत्व को नियंत्रित करता है, उसको इंद्रिय कहते हैं। वो गोचर हो, अगोचर हो, या कुछ भी हो, जो एक तत्व को नियंत्रित करता है, बस। अब बताइए, मन जो है ये क्या, कैसे बना है? शब्दों से बना है। मन का केवल एक तत्व होता है, वो है आकाश तत्व। मन सांस नहीं लेता है, सांस आपके शरीर लेता है, इसलिए प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश का कार्य क्या है? सांस को लेना, बाहर छोड़ना, अंदर लेना, सब कुछ। यहाँ पे मनोमय कोश उसके ऊपर क्यों है? क्योंकि मनोमय कोश को प्राण से कोई मतलब नहीं है। आपके मन सांस नहीं लेता है, बस आपका शरीर को चलाने के लिए, ये जो आपके स्थूल शरीर चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? अन्वय कोश चाहिए, प्राणमय कोश चाहिए। यहाँ पे मनोमय कोश की जरूरत नहीं है। मनोमय कोश केवल नियंत्रक है यहाँ पे। उसके लिए न अन्न से मतलब है, न प्राण से मतलब है। मतलब ये तो दिन प्रक्रिया है, ठीक है? आप ये मत कहे कि मतलब नहीं है, तुम में कोई इच्छा ना हो। अगर आपको खाने की इच्छा ना हो तो आप कमजोर पड़ेंगे। अगर आप कमजोर पड़ेंगे तो लोग कहेंगे कि ये भूख हड़ताल कर रहा है, तो आपको अस्पताल में आके भर्ती करवा देंगे, वहां पे आपको सलाइन लगा देंगे, बस और कुछ नहीं होगा। आपको इच्छा ना हो या हो, आपको शरीर चलाने के लिए दो चीज की जरूरत है। एक होता है अन्वय कोश, प्राणमय कोश। जितने भी आप दवा लेते हैं, ये आपके केवल केवल अन्नमय कोश पे कार्य करते हैं। पहले अन्नमय कोश पे जाते हैं, या वो कुछ भी होता है, ये आपके अन्नमय कोश के विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है। कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्व होते हैं, कुछ आपको पाचन तंत्र से गुजर के कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है, कुछ दवाओं में अलग अलग
दवाएं होता है, ठीक है। जो भी दवा है वो आपके मनोमय कोष के लिए असरकारी नहीं होता है, ठीक है। जो भी दवा, ऐसा कोई दवा नहीं है जो मन को नियंत्रित कर सके, याद रखिए। ये आजकल का जो साइकियाट्री मेडिसिन है, ये कोई मन का नियंत्रण नहीं करते, ये केवल प्रभाव को, मतलब इसके बारे में क्या बताऊंगा। ऐसा कोई दवा नहीं है जो मन को ठीक कर सकता है। मन को कैसे ठीक करना है ये आपके ऊपर निर्भर है, विचारों के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो ये होता है मनोमय कोश। अब विज्ञानमय कोश में क्या होता है, हमारा एक ज्ञान होता है, एक स्वाभाविक ज्ञान होता है। मन का ज्ञान नैमित्तिक होता है, जैसे आप दिखते हैं वैसे आपको मिलता है, जैसे आप पाते हैं वैसे आपको मिलता है, जैसे विचार आते हैं वैसे आप उसका प्रभाव होता है, जैसे आप प्रतिक्रिया करते हैं जैसे आपकी विचार होता है। मतलब किसी मुझे थप्पड़ मारा तो मैं भी थप्पड़ मारूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नैमित्तिक से उसको पकड़ा कि इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसका अस्तित्व है, ये व्यक्ति मेरे को इंसल्ट कर रहा है, तो मैं भी उसको थप्पड़ मारता हूँ या उसका इंसल्ट करता हूँ। ये नैमित्तिक हो गया। अब स्वाभाविक ज्ञान क्या होता है समझिए। आपको पता है ये व्यक्ति मुझे मारा या कुछ किया, ये व्यक्ति थोड़ा पागल हो सकता है, कुछ हो सकता है, मुझे उसका प्रतिक्रिया दे देना है। मतलब मैं ये मन से अलग हूँ यार, मैं मन नहीं हूँ, पहली बात समझे, मैं मन नहीं हूँ। ये आपको कोई बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय कि आप मन नहीं है, आप शरीर नहीं है, ये आपको कौन बोल रहा है, आपके अनुभव बोल रहा है। अनुभव क्या ज्ञान है। पहली बात है, आप वैसे कितने लोग रिएक्ट करते हैं, केवल रिएक्शन लेते हैं। किसी थप्पड़ मारा, मैं भी थप्पड़ मारा, उसने थप्पड़ क्यों मारा, या उसने आपके झगड़ा क्यों किया, क्या आप उसके ये सोचते हैं, नहीं सोचते, क्योंकि हम केवल रिएक्शन करते हैं। अरे मुझे मुझे मारा, मैं भी मार दिया, बात खत्म। लेकिन अगर आपको अनुभव है तो आप बोलेंगे कि मेरा गलती क्या है, उसकी गलती क्या है। आप शांति से बैठ के बोलेंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप उसको समझाने के लगेंगे कि आपने भाई मुझे आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। ये आपको केवल अनुभव से मिलता है। इसको क्या कहते हैं, विज्ञान में कोश कहते हैं। तो बाद में ये तीनों के सहयोग से सूक्ष्म शरीर बनता है। अगर ये तीनों अच्छा चला तो आपके सूक्ष्म शरीर भी अच्छा रहेगा, आपके विचार अच्छा रहेगा। बाद में क्या होता है, कारण शरीर, आनंदमय कोश शरीर है। भाई सीधी सी बात है, जितने भी हम लोग हैं, हम जन्म क्यों लेते हैं, हम पुनर्जन्म क्यों लिए, हमें जन्म लेने की जरूरत क्या है, हम पैदा क्यों होते हैं। क्योंकि कोई भी जीव अगर पैदा होता है, कोई भी जीव अगर पैदा होता है, मेरी बात मानिए, वो दुख नहीं चाहता है। अर्थात हम मस्ती करने के लिए पैदा होते हैं, हमें बस खुश रहना है, हमें बस अंदर रहना है। हमारा जन्मने का कारण यही है कि हमें आनंद पाना है। कैसे पाना है, ये सारे चीज को समझ के याद रखिए। हमारे जमने का सबसे बड़ा कारण है कि हमें आनंद रहना है, खुश रहना है। कोई दुख पाने के लिए जन्म लेते क्या। अरे अगर कोई भगवान भी हो, अगर मुझे उसने बताया कि भाई आप दुख पाने के लिए जन्म लेना है, तो मैं जन्म नहीं लूंगा, मैं भाग जाऊंगा। क्यों, अरे मुझे दुख नहीं चाहिए। ये जो दुख मिलता है, तो आप कहेंगे कि अगर हमने कुछ लेने के लिए जन्म लिया है, तो मुझे दुख क्यों है। पहली बात है, दुख निमित्त की। दुख आप नहीं है, दुख आपको मिला है। कहाँ से मिला है, प्रकृति से मिला है। क्योंकि आपने कुछ ऐसे किया है जैसे आपको दुख मिला। मैंने कुछ खाया, मुझे बीमारी हुआ, दुख मिला। ये खाना क्या आपके स्वभाव में था, नहीं था, नैमित्तिक था।
आपने किसी को थप्पड़ मारा तो आपको थप्पड़ मिला, ये क्या आपके स्वभाव में था? थप्पड़ मारना नहीं, नैमित्तिक था। तो दुख जितने भी है वो नैमित्तिक रूप से आपको मिलता है। अब इन सब कोशों से आनंदमय कुछ ऊपर है, इसका क्या कारण है? इसको हम कारण से में कहते हैं। इनसे आत्मा परब्रह्म अलग है। जब आत्मा इन सब चीजों को समझ लेता है तो वो ब्रह्म बनता है, ये अद्वैत लोग कहते हैं। तो आत्मा न तो आपका शरीर है, न तो आपका कारण से है। तो आत्मा का जो ये जो कारण आत्मा को यहाँ पे शरीर में मिलता है या कुछ मिला है, तो आत्मा का सबसे बड़ा एक गुण है आनंदमय या ज्ञान। आत्मा को क्या चाहिए? एक शुद्ध ज्ञान चाहिए जिससे वो मुक्त हो सके। लेकिन हम तो उसे उसको ज्ञान तो नहीं देते, लेकिन उसको और यहाँ पे उसको फंसाते हैं, वही माया है। तो इन जो आजकल के नियो हिंदुइज्म लोग हैं, इनसे पूछिए जरा, भाई साहब, आप इतना गीता प्रचार, इतना भागवत प्रचार किए 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 किए, पता नहीं साल साल निकल गए, लेकिन आप मुझे इतना बताइए, आप प्रचार करते ही क्यों हो? अरे भगवान को लीला बताना है। लीला बताना ही क्यों है? मुझे इच्छा है, इच्छा है तो पहली बात है, आप ये बताइए, आप शरीर या आत्मा है? अरे मैं आत्मा हूँ। भाई साहब, अगर आप आत्मा है तो उनसे यही एक ही आपको मैं बताऊंगा, उनका नाम बोलिए उनके सामने, वो रिएक्ट करेगा। बोलिए, अरे आपका नाम क्या है? हाँ, कुछ बताएगा। एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड जी, हाँ जी। रिएक्ट किया कि नहीं किया? किया। तो आप एक्स वाई जेड है क्या? नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो आपकी आत्मा का नाम एक्स वाई जेड है? जी नहीं, आत्मा का कोई नाम नहीं होता है। अरे, जब आत्मा का कोई नाम नहीं है तो आपने एक्स वाई जेड को आत्मा समझ लिया। तो ये लोगों की नहीं, आत्मा का नाम मेरे पापा आदि देते हैं, वो शरीर से मिलता है, शरीर से मिलता है। तो ठीक है भाई, आपका नाम तो, आत्मा को तो हमारे शास्त्रों में आनंदमयी विज्ञानमयी सब खाए, ब्रह्म भी खाए, कभी कभी अयम आत्मा ब्रह्मा खाए। तो शास्त्रों के हिसाब से तो आपका नाम ब्रह्म भी होना चाहिए। तो आप परब्रह्म है भाई। मैं नहीं नहीं नहीं, हम ब्रह्म नहीं बन सकते। अरे भाई, आपके नाम नहीं है, अभी आप बोल रहे कि आप आत्मा है। अगर मैंने आपके नाम बोले तो आप बोल रहे कि जी मैं आत्मा हूँ, तो आपकी आत्मा का नाम एक्सरसाइज है क्या? नहीं है, नहीं है। वो हमारे शरीर से मिलता है भाई, शरीर से मिलता है। शरीर नियमित क्या स्वाभाविक क्या आपकी? हाँ, तो इतनी बड़ी चाह रहे, अगर वह कहा नियमित है तो ठीक है, चलेगा, निमित्त है। तो आप किसी, आपके आत्मा का नाम नहीं होना चाहिए? हाँ, होना नहीं चाहिए। कुछ लोग और भी लंड टाइप के, लंड लंड बोलता हूँ, लंड टाइप के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं वो स्वाभाविक है। अरे, आपके नाम अगर स्वभाव से हो गए ना, तो बताइए, अगर स्वभाव से आपका, आपकी उत्पत्ति भी दुख से होता है, तो आप सुख कैसे पा सकते हैं? अगर आप बोले कि नहीं है, मैं आत्मा दुख का यहाँ पे अनुभव करता है, तो बताइए, आत्मा दुख का अनुभव करता है, आत्मा सब कुछ कर रहा है, आपके आत्मा अनुभव कर रहा है, आपके आत्मा भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, झेल रहा है, तो एक ही चीज पे उसका ये इलाज हो जाएगा भाई। शास्त्रों में लिखा है, स्वभाव था बंधस्य न मोक्ष विधि, अर्थात जो स्वभाव से बंधित है उसका कोई मोक्ष नहीं हो सकता है। आप चाहे कथा कर लो, कुछ कर लो, तप कर लो, जाप कर लो, मोक्ष नहीं मिलेगा। हो गया खत्म। तो
इसलिए आपको यहाँ पे मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको आत्मा को इन सबसे अलग समझना है। आपको ऐसे समझना है, इसका अर्थ ये है कि आपको अनुभव करना है। जब आप ऐसे अनुभव कर लें कि मैं ये सब नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं ये सब नहीं हूँ भाई, तो मैं बचेगा कौन, परब्रह्म बचेगा, वही आप है। बस सिंपल सी विधि, ये तीनों आप नहीं है तो आप ये है, इतना ही आपको समझना है। ठीक है, बस याद रखिए, अगर आत्मा इन सबसे मिलता है, सीधी सी बात है, आत्मा का मोक्ष नहीं हो पाएगा। अगर आत्मा इनसे मिलता है तो मोक्ष हो जाएगा। इतना सरल अद्वैत है। अगर आप कुछ इसमें संदेह लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। हर हर महादेव।